दोस्तों, ए ने बी से कहा कि आज वह बहुत खुश है और मंदिर शाम को दर्शन करने जाएगा। ए ने सी से फ़ोन पर घंटों बात किया। ए ने डी से झगड़ा कर लिया। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका तो आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ए का डेड बॉडी, यही ए का डेड बॉडी रेलवे लाइन के किनारे पाया जाए और ये नहीं समझ में आ रहा है कि ए ने आत्महत्या की है या ए की हत्या हुई है। अब ये सब बातें जो अभी तक तो ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जब ये बात न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा कि ए का डेड बॉडी रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला था, तो उसका बी से बात करना, सी से घंटों फ़ोन पर बात करना, डी से झगड़ा करना, ये सब भले ही विवाद्य नहीं है, भले ही विवादित नहीं है, लेकिन घटना से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि यह एक ही समव्यवहार का भाग बनाता है और ये तथ्य सुसंगत हो जाएगा। यही हम आज पढ़ने वाले हैं, एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 में दिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये दोस्तों इसको हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, अब ध्यान दीजिए, घटना से जुड़ा हुआ कुछ बातें होती हैं, कुछ कथन होता है, यानी कहने का मतलब घटना से जुड़ी हुई हर कहानी के पीछे अगर या तो कथन होगा, या तो कोई कार्य होगा, या तो कोई लोप होगा। जैसे यहाँ पर ए ने कहा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, ये कथन है। ए ने झगड़ा किया था डी से, ये कार्य था। तो एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति में अगर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये कथन विवाद्यक तथ्य से उस विवाद से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये घटना से बहुत सटीक जुड़ा होना चाहिए, यानी अल्पतम पूर्व एवं अल्पतम पश्चात का होना चाहिए, न बहुत देर का होना चाहिए, न बहुत पहले का होना चाहिए। कार्य और लोप है तो ये थोड़ा 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या कई महीनों बाद का भी हो सकता है, उसको घटना से जोड़ा जा सकता है कि इस घटना के कारण ये घटना हुई होगी। लेकिन अगर आप कथन को जोड़ना चाहते हैं घटना से, समव्यवहार से, तो वह अल्पतम पूर्व अल्पतम पश्चात होना चाहिए। यही बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दी गई है। अब आइए, अब इतना बात सुनने के बाद हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 को पढ़ते हैं। आइए देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। इसे अंग्रेजी विधि में एक ही समव्यवहार के भाग को रेस जेस्टे कहते हैं। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में रेस जेस्टे के सिद्धांत को एक तरीके से धारा 4 में समाहित किया गया है। दोस्तों, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये रेस जेस्टे का सिद्धांत धारा 6 में हुआ करता था, वर्तमान में ये धारा 4 में है। आइए, ये रेस जेस्टे क्या होता है, इस लाइन को पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। जब न्यायालय के समक्ष मामले आते हैं तो उसमें कोई घटना छिपी रहती है। प्रत्येक घटना से जुड़े हुए कुछ कार्य, कुछ लोप या कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक ऐसा कार्य, लोप या कथन जिससे एक समव्यवहार बनता है तथा घटना पर कुछ प्रकाश पड़ता है जो उसके सही रूप या गुण को दर्शाता है, उसे समव्यवहार का भाग कहा जाता है। और इसका साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 कहता है कि दिया जा सकता है। घटना के साथ अगर कोई कार्य हुआ है, कोई लोप हुआ है, कोई कथन हुआ है, घटना को यदि वह स्पष्ट कर रहा है, घटना पर कोई प्रकाश पड़ रहा है उससे, तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य सुसंगत होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है। धारा 4 क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं।
जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वो तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समय विभिन्न स्थान पर घटित हुए हों। कहने का मतलब ये है, जो तथ्य विवाद्य न होते हुए विवाद्यक तथ्यों से इस प्रकार जुड़ा है कि वो एक ही भाग बनाता है, वह तथ्य सुसंगत है। जरूरी नहीं है कि वह उसी समय या उसी स्थान पर घटित हुआ हो, लेकिन अगर वह कथन है तो उसका उसी समय उसी स्थान पर घटित होना अनिवार्य है। कार्य और लोप के संबंध में ये बात कही गई है। अब आगे देखते हैं। उपरोक्त प्रावधान का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होता है। क्या आवश्यक तत्व रेस जेस्टे के सिद्धांत के लिए क्या आवश्यक तत्व है? आवश्यक तत्व है किसी ऐसे तथ्य का जो विवाद्य नहीं है किसी विवाद्यक तथ्य से जुड़ा होना। ऐसे तथ्य का इस प्रकार जुड़ा होना चाहिए जैसे वे एक ही समव्यवहार का भाग बनाते हों। और तीसरा आवश्यक तत्व ये है कि ऐसे तथ्यों का यदि वह कार्यालोप है तो घटना स्थल पर होना आवश्यक नहीं है, और यदि वह तथ्य का कथन है, वह तथ्य कथन है तो घटना से अल्पतम पूर्व या अल्पतम पश्चात होना चाहिए। तो पहला आवश्यक तत्व आइए देखते हैं रेस जेस्टे का, कि तथ्य जो विवाद्य न होते हुए भी विवाद्यक तथ्यों से जुड़ा हो। धारा 4 के अंतर्गत कोई तथ्य तभी सुसंगत होगा जब वह विवाद्य न होते हुए भी विवाद्यक तथ्यों से इस प्रकार संसक्त है जिसके बिना विवाद्यक तथ्य हल न किया जा सके। यानी विवाद्य नहीं है। जैसे उस उदाहरण में आपने देखा था कि ए का डेड बॉडी रेलवे लाइन पे मिला था, लेकिन रेलवे लाइन पर उसका जाना, ए से यह कहना कि आज वह खुद से मंदिर जाएगा, किसी डी से झगड़ा करना, ये जो बातें मैंने आपको बताया था वो इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि यह हत्या की आत्महत्या इस ओर इशारा करता है। तो आइए इस पर एक केस है, देखते हैं। रटन बनाम क्वीन का केस। रटन वर्सेस क्वीन के मामले में अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। अभियुक्त का तर्क था कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी। अब ये तथ्य समझिए, एक व्यक्ति की पत्नी की हत्या हो गई, गोली से उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने कहा कि उसने गोली नहीं चलाई, गोली क्या हुआ, गोली दुर्घटनावश चल गई थी। लेकिन एक तथ्य ऐसा था जो इस घटना पर प्रकाश डालता था, परंतु साक्ष्य यह था कि मृतका ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस से मिलाने की बात कही थी, और इसके पहले कि टेलीफोन ऑपरेटर कुछ कर पाती, मृतका ने अपना नाम और पता बताया और इसके बाद कॉल ठप हो गई। टेलीफोन ऑपरेटर की सूचना पर पुलिस वहां गई, वहां पुलिस को मृतका का शव मिला। अब अगर किसी के साथ दुर्घटना होगा तो क्या वह इसके लिए पुलिस को फ़ोन करेगा कि मेरे साथ दुर्घटना होने वाला है? इसका मतलब यहाँ मृतका का टेलीफोन करना और पुलिस से मिलाने को कहना यद्यपि विवाद्यक नहीं है, परंतु हत्या के तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ था, उसे एक ही समव्यवहार का भाग माना गया। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति के पत्नी की गोली दुर्घटनावश हुई या उसकी हत्या हुई थी, यह विवाद्यक प्रश्न था। एक ऐसा तथ्य था कि उस मृतका ने गोली से मरने के पूर्व ऑपरेटर को फ़ोन मिलाया। ये बहुत पहले की बात है दोस्तों, पहले फ़ोन डायरेक्ट नहीं मिलता था, ऑपरेटर से कहना पड़ता था कि मेरा फ़ोन फला जगह मिला दीजिए। तो उस मृतका ने ऑपरेटर को फ़ोन मिलाया और कहा कि मेरा फ़ोन पुलिस को मिला दीजिए। जब तक कोई बात वो ऑपरेटर कर पाती, उसने अपना नाम पता बताया, वो कॉल ठप हो गया और पुलिस वहाँ पहुँची तो पता चला उसका मर्डर हुआ है, उसकी हत्या हो गई है, उसको गोली लग गई है। तो न्यायालय ने कहा यह एक ही समव्यवहार का भाग है, यह हत्या का मामला है, यह आत्महत्या का मामला या दुर्घटना का मामला नहीं है, यह हत्या का मामला है। उसने पुलिस से मदद मांगी थी बचने के लिए, यह एक ही समव्यवहार का भाग था। अगला, एक ही समव्यवहार का भाग होना। समव्यवहार शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित तथा स्पष्टीकृत नहीं है। स्टीफन महोदय ने कहा है, क्या कहा है? समव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो दूसरे से इतने जुड़े रहते हैं उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है। जैसे अपराध, संविदा, कोई दुष्कृति, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, वह इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं। तो एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। अगला है, कार्य अथवा लोप का घटना स्थल पर अथवा घटना के समय होना आवश्यक नहीं है, जबकि कार्य या लोप समव्यवहार है। अगर आप किसी घटना का समव्यवहार होने का तथ्य दे रहे हैं और वह कार्य
लोप है तो जरूरी नहीं कि उसी समय हुआ हो। जैसे आइए इसको पढ़ करके समझते हैं। धारा 4 को लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक ही संव्यवहार के कार्य एक ही घटनास्थल पर अथवा घटना के समय किया गया हो। यदि कार्य भिन्न स्थानों पर अथवा भिन्न समय पर किया जाता है और इस कार्य का मुख्य अपराध से संबंध बनता है तो वह कार्य एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा। इस बिंदु पर जो धारा 4 का दृष्टांत है, धारा 4 का दृष्टांत बी है, वह कहता है, धारा 4 का दृष्टांत बी क्या कहता है, आइए देखते हैं। ए सशस्त्र विद्रोह में भाग लेता है जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, और इन तथ्यों का घटित होना संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे ए सभी कार्यों में उपस्थित न भी रहा हो। कहने का मतलब एक सशस्त्र विद्रोह होता है जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती है और इसके लिए ए को आरोपित किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्य ए के द्वारा ही किया गया हो या जिस समय ए ने कार्य किया है उसी समय सारा कार्य हुआ हो। तो यह एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते यहाँ ए को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते आप किसी कार्य या लोप को सुसंगत बनाना चाहते हैं तो वह कभी कितने भी दूर भले ही एक साथ ना हुआ हो, अभियुक्त सब में उपस्थित ना रहा हो, सब का तब भी उसको सुसंगत बनाया जा सकता है। मामला तब पेचीदा हो जाता है जब कथन संव्यवहार का भाग के रूप में हो। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कार्य या लोप की भांति कथन भी संव्यवहार का भाग हो सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। क्या? कथन संव्यवहार से संबंधित हो। कुछ कथन भी भौतिक घटनाओं के साथ हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए, घायल होने पर प्रायः सभी व्यक्ति चिल्लाते हैं। दर्द से चिल्लाया हो, सहायता के लिए चिल्लाया हो, किंतु उसका इस प्रकार चिल्लाना मुख्य घटना से जुड़ा है, अतः उसका चिल्लाना संव्यवहार का भाग है। अगर कथन का घटना के अल्पतम पूर्व या पश्चात होना आवश्यक है। अगर कोई कथन एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत बनाना है तो वह जरूरी है कि वह घटना से अल्पतम पूर्व एवं अल्पतम पश्चात होना चाहिए। पढ़िए, जहाँ तक कथन की बात है तो कथन को एक ही संव्यवहार का भाग तभी माना जाएगा जब कथन अपराध घटित होते समय किया गया हो या कथन अपराध घटित होने के अल्पतम पूर्व या अल्पतम पश्चात किया गया हो। न्यायालय इस कथन के मामले में इतनी सावधानी इसलिए बरतता है, किस लिए बरतता है कि झूठे कथन बनाने में देर नहीं लगती। इसलिए सिद्धांत यह है कि कथन घटना के इतना पूर्व पश्चात या उसके साथ हुआ हो कि सोचने के लिए कोई समय न बचा हो और न ही झूठी कहानी गढ़ने का समय ही रहा हो। इस बिंदु को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का दृष्टांत ए स्पष्ट करता है। दृष्टांत ए क्या कहता है, आइए देखिए। दृष्टांत ए कहता है, बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके इतने अल्पतम पूर्व या पश्चात कहा गया वह एक ही संव्यवहार का भाग है और सुसंगत है। यानी कहने का मतलब किसी घटना के साथ जो कथन होते हैं वह घटना के साथ साथ होने चाहिए, तभी उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत बनाया जाएगा। हाँ, कार्य और लोप अगर कोई घटना से जुड़े हैं वह जरूरी नहीं है कि उसी समय हुए हों, वह बाद में हो सकते हैं, बहुत बाद में हो सकते हैं, लेकिन अगर कथन एक ही संव्यवहार का भाग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि कथन घटना से बिल्कुल अल्पतम पूर्व एवं अल्पतम पश्चात होना चाहिए। अब देखिए, इस पर एक केस है आर बनाम बेडिंगफील्ड का। आर बनाम बेडिंगफील्ड में क्या तथ्य था? आर बनाम बेडिंगफील्ड के मामले में एक स्त्री जिसका गला घाव से कटा हुआ था अचानक उस कमरे से निकली जिसमें उसे जख्मी किया गया था और मृत्यु के कुछ देर पहले कहा, मेरी प्यारी चाची देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। मुख्य न्यायाधीश काकबर ने क्या कहा? मुख्य न्यायमूर्ति काकबर ने निर्णित किया कि यह कथन ग्राह्य नहीं है। जिस समय उसको जख्मी करने का कार्य हो रहा था उस समय उसके द्वारा कुछ कहा गया किया गया होता वह सुसंगत होता। यह कथन आचरण के साक्ष्य रूप में जब, यानी कहने का मतलब बेडिंगफील्ड जब उसका गला काट रहा था
तब वह उस कुछ चिल्लाई होती, या उस समय कोई देख करके कुछ चिल्लाया होता, या बेडिंगफील्ड काटते हुए चिल्लाया होता, कोई बात कह रहा होता, वह तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सुसंगत है। लेकिन वह गला कटने के बाद वह बाहर आके कह रही है, तो यह आचरण के साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है, मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत हो सकता है, लेकिन यह रेस जेस्टे के रूप में कथन सुसंगत नहीं होगा, जिसे हम लोग एक ही संव्यवहार का भाग कहते हैं। आंग्ल विधि में ऐसे मामले को रेस जेस्टे के नियम के अंतर्गत माना जाता है। रेस जेस्टे का नियम भी एक ही संव्यवहार में आने वाले अथवा कही गई बातें अथवा विषय वस्तु का संकेत करती है। इस पर एक बहुत बढ़िया केस है, R.M. मालकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस, बार बार परीक्षाओं में पूछता है, बहुचर्चित केस है। आइए इसको देखते हैं। R.M. मालकानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि ऐसी बात जो किसी संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, तो ऐसी बात यदि उस समय टेप कर ली गई है तो ऐसा टेप भी धारा 4 के अंतर्गत सुसंगत होगा। ध्यान देना है, रेस जेस्टे अनुसूत साक्ष्य का अपवाद है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुसूत साक्ष्य, सुनी सुनाई साक्ष्य को देने से मना किया गया है, लेकिन रेस जेस्टे जिसमें कथन जो सुनी सुनाई बात भी हो सकती है, उसको भी जो है स्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए रेस जेस्टे को अनुचित साक्ष्य का अपवाद कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, घटना से जुड़ी हुई कोई कार्य होता है, कोई लोप होता है, कोई कथन होता है, सब सुसंगत होते हैं अगर वो घटना पर प्रकाश डालते हैं, बशर्ते अगर वो कथन है तो वह घटना से अल्पतम पूर्व अल्पतम पश्चात, यानी घटना के साथ साथ हुआ होगा ऐसा कथन, तभी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा। वरना कथन के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत कठोर है, कथन को इतना जल्दी सुसंगत नहीं बनाया जाता।